हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कांस्टेबल एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिफोर स्टार्टिंग वो लेक्चर, सम ऑफ द बेसिक्स जो आपको ब्लड रिलेशन में ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। तो जब भी आप रिलेशन को स्टडी कर रहे हो, अगर आपका पर्सन जो है मेल है तो इसको आप जो है स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या होगा, इसको क्योंकि जेंडर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं फिर आपके एग्ज़ाम में, तो ये जो है इससे रिप्रेजेंट करेगा कि ये पर्सन जो है ही इज़ ए मेल, ठीक है। इसी तरह अगर आपका फीमेल होगा तो उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर सिबलिंग्स, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है आपको, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा ए और बी जो है आपस में भाई बहन है, ठीक है। अगर डबल होगी, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका मतलब है ए एंड बी आर स्पाउसेस, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इसके अलावा इफ़ वी हैव यू हैव वर्टिकल लाइन बिटवीन टू, इसका मतलब है बी जो है सन ऑफ ए है, ठीक है, या डॉटर। ए जो है फिर ए डिपेंड करता है, ए मेल होगा या फीमेल होगा, ये मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है। और बी जो है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल, यानी सन भी और डॉटर भी। तो ये बेसिक्स जो हैं आपको सबसे पहले ब्लड रिलेशन में याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि रिलेशंस के नाम, ठीक है, वो तो इजीली आप सभी को पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकल किसको कहते हैं, ठीक है, फादर ब्रदर, ठीक है। तो फादर ब्रदर जो है वही अंकल होता है, या मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, ठीक है, उसको भी हम अंकल कहते हैं। इसी तरह आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये सभी रिलेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक है बिल्कुल ब्लड रिलेशन का। अब सबसे टफेस्ट पैटर्न जो पूछा जाता है ब्लड रिलेशन में, दैट इज़ पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। तो पहले हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ, जॉन सेड। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बंदा बोल रहा है वो आप यहाँ पे सीधे लिखोगे, ठीक है, जॉन। अब जॉन जो है एक मेल पर्सन है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक फ़ोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करना है, उस फोटोग्राफ में एक वुमन है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, हर मदर्स ओनली सन इज़ माई मदर्स ओनली सन इज़ वाइफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको माई दिखे वहाँ पे आप जो है यहाँ पे स्लैश एक डालोगे, ठीक है। तो जब आपने लिखा कि जॉन, अब आपको जाना है माई से आगे, माई मदर्स ओनली सन इज़ वाइफ, ठीक है। माई मदर यानी जॉन की मदर, ओनली सन, तो जॉन जो है ऑलरेडी उसका सन है, तो ओनली सन जो है इसका मतलब है ये जॉन हिमसेल्फ है, ठीक है। तो जॉन पे ही ओनली सन इज़ वाइफ यानी जॉन की वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ए रखोगे, इसको आप बी रखोगे, तो आपका ये वाला पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या देखना है, ओनली सन। अब आप बी पे पहुँचे हैं, बी का ओनली सन है, ठीक है, बी का ओनली सन है। हर मदर, तो आप सी पे पहुँचे, हर मदर कौन है, सॉरी हर मदर्स ओनली सन, ठीक है, हर मदर्स ओनली सन, तो इसका सन जो है दैट इज़ सी, ठीक है, और इसकी मदर जो है दैट इज़ अगेन बी, ठीक है, दैट इज़ अगेन बी। अब लास्ट में जो है आपको याद रखना है कि आप किस पॉइंट पे पहुँचे, आप लास्ट में जो हो बी पे हो, यानी बी जो है ये वुमन है, ठीक है, ये वुमन है, आपने जो है यहीं पे स्टॉप किया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू जॉन। अब ये वुमेन कौन है जिस पे आपने लास्ट में, जो आपको लास्ट में आया यानी बी इज़ रिलेटेड टू जॉन, तो
जॉन और बी की आपस में रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो विद द साइन इज जॉन एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ऑप्शन नंबर हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू, यानी ये इसकी वाइफ होगी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जब आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये आराम से आएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेड, ठीक है। तो एक गर्ल जो है वो कह रही है, ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है, माई से आगे आपको जाना है, माई ग्रैंड मदर, इसका मतलब है उसकी एक मदर है और उसकी भी एक मदर है। ये ए अभी कहाँ पे है, ये बी पे, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया। ग्रैंड मदर ऑफ द डॉटर, ठीक है, ऑफ द डॉटर, तो ऑफ द डॉटर होगी उसकी अगेन ग्रैंड मदर की डॉटर जो है दैट इज़ अगेन ए इज़ द सन, ठीक है। तो इसका एक सन है, ठीक है, इसका एक सन है। अगर ये ए है, ये इसकी मदर है, तो ये जो है इसकी भी मदर है, इसका मतलब है ये आपस में भाई बहन हो गई, ठीक है। इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, इज़ द सन, ठीक है। तो आप लास्ट में जो है सी पॉइंट पे पहुंचे, यानी उसका सन, ए का सन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, तो ये बॉय है और ये गर्ल है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आपने देखा जो यहाँ पे ये गर्ल जो है ये इसकी क्या लगती हैं, ये इसकी सिस्टर लगती हैं। और सी जो है, सी इज़ द ब्रदर ऑफ, तो बॉय जो है, बॉय क्या है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ, तो ये ब्रदर हैं किसके, गर्ल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपस में सिबलिंग्स हो गई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमन सेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वुमन है, इसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। वुमन सेड ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, माई मदर्स ओनली डॉटर, मेरी माँ ओनली डॉटर, तो इसकी डॉटर कौन होगी, अगेन वुमन ही, तो ये अगेन इसी पॉइंट पे आ गया फिर से, ठीक है, ओनली डॉटर इज़ द सन, तो इस वुमन का सन, यानी वो खुद उसका बेटा। तो अब आप पहुँचे किस पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो हाउ इज़ द मैन, मैन कौन है, ये उसका सन, तो इसको वुमेन के साथ क्या रिलेशन है, ये उसका बेटा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द मोर यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, तो आप जो हैं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी फिर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन है ए इज़ बीज सिस्टर, सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर, ई इज़ डीज मदर, हाउ इज़ ए रिलेटेड, तो ए और डी की आपको रिलेशन बतानी है, और ए और डी की। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको आप जो है आप एक फैमिली ट्री बनाओगे एंड विद दैट हेल्प यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। एक्स जो ये एक और पैटर्न है ब्लड रिलेशन का, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। एक्स जो है ब्रदर हैं किसके, वाई के। तो एक्स का जेंडर आपको पता चल गया, ये एक मेल है। एंड वाई इज द डॉटर ऑफ जेड, वाई जो है डॉटर है किसकी, जेड की, ठीक है। तो जेड का जेंडर आपको पता है ही नहीं। तो अगर एक्स एंड वाई आपस में भाई बहन है, तो वाई इज़ डॉटर ऑफ जेड, जेड का जेंडर ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। वाई इज़ डॉटर ऑफ जेड, हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू जेड, तो एक्स और जेड की क्या रिलेशन है,
तो x क्या लगता है z का, ये उसका सन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अगर आपको z तो x निकालनी हो लेकिन z का आपको पता ही नहीं है वेदर ही इज़ अ मेल और फीमेल, तो वी कॉन्ट डिटरमाइन, जेंडर के बगैर हम नहीं कह सकते कि z क्या लगता है x का। ठीक है, लेकिन x जो है x सन है किसके, z की। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेज, तो एक गर्ल जो है वो कह रही है ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई यहाँ पे इस पे आप स्लैश लगाओगे, माई मदर्स ब्रदर, मेरी माँ हो गई ए, उसका भाई हो गया बी। ठीक है, तो ये इसके क्या लगते हैं, मामू। ठीक है, फिर ऑफ द डॉटर, उसकी डॉटर, बी की डॉटर, जिस पॉइंट पे आप हो उसी का लिखना है आगे, उसकी डॉटर। ठीक है, यहाँ पे सी, ऑफ द डॉटर, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर, यानी इसका सन फिर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे डी। ठीक है, तो डी पे आप जाओगे। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप डी पे आ गए, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, और गर्ल और बॉय में रिलेशन क्या है। ठीक है, देखो गर्ल ये उसके फादर हो गए। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये उसकी मदर होगी ए, तो ये इसका मामू हो गया। ठीक है, तो मामू का लड़का क्या हो गया, मामू की बेटी क्या होगी, ये उसकी कज़िन होगी। तो ये क्या लगता है इसका, आई थिंक अगर ये इसका, आई थिंक नेफ्यू शुड बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक नेफ्यू शुड बी द, अगर कज़िन का, आपकी कज़िन का जो सन है, आई थिंक इसको भी शायद नेफ्यू ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, आई थिंक नेफ्यू रिलेशन है। ठीक है, एंड आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप नेफ्यू पे जा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज़ पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन इज़ फादर इज़ माई फादर सन। ठीक है, तो मैन इज़ फादर, फादर सन, तो यहाँ पे आप मान के चलो 1 2 3 बंदे हैं। ठीक है, 3 बंदे हैं, आप मान के चलो ए बी और सी। ठीक है, तो एक तो पर्सन का फादर के बारे में और सन के बारे में बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बिल्कुल अगर बी है इसका ना कोई भाई है ना कोई इसकी बहन है। ठीक है, बट दैट मैन इज़ फादर, दैट मैन इज़ फादर इज़ माई फादर सन। ठीक है, दैट मैन इज़ फादर कौन है, बी। ठीक है, इज़ माई फादर सन, तो फादर सन बिल्कुल यही है, उसके फादर का सन बिल्कुल बी ही है। इसका मतलब है वो किसकी तरफ, हुज फोटोग्राफ वाज दैट, तो वो किस की तरफ किसका फोटोग्राफ है वहाँ पे, फोटोग्राफ ऑफ ए, यानी उसका सन। ठीक है, तो उसके अपने सन का जो फोटोग्राफ है उसकी तरफ जो है पॉइंट करके वो बोल रहा है कि दैट मैन इज़ फादर, दैट इज़ बी, इज़ माई फादर सन, तो मेरे फादर का बेटा बिल्कुल करेक्ट है, वो बी ही है, यानी मैं ही हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप जो है प्रैक्टिस करोगे खुद ही। इसमें एज के बारे में पूछा गया है, ये थोड़ा हट के है, मतलब ब्लड रिलेशन से, तो एज के बारे में ही पूछा जा रहा है इसमें। इसी तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अगेन यहाँ पे आपको
दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग इज़ माई अंकल सिस्टर ग्रैंड डॉटर, तो ये भी एक पॉइंटिंग क्वेश्चन है। इसी तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है और क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं पॉइंटिंग पे हैं, पॉइंटिंग टू है फोटोग्राफ पे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करोगे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे 15, 14, इनका बिल्कुल एक ही पैटर्न है, बस फैमिली ट्री बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो पैटर्न्स पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप जो हैं इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।